हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ना ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। हम लोग समझेंगे ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं कैसे स्पॉट करेंगे, एक सेंटेंस में रहेगा तो रूल क्या रहता है, सब कुछ समझेंगे। देखिए, हम लोग बेसिकली मेन वर्ब्स पढ़ रहे हैं। इसमें जितने तरह के वर्ब्स आते हैं हम लोग क्या है, एक स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि बोल दिया जाता है भाई ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है या फिर नाउन कुछ भी है। तो हम लोग मेन वर्ब से जानते थे। उसके मतलब डीप में गए तो हम लोग को पता चल रहा है कि उसमें भी बहुत तरह के वर्ब्स होते हैं जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने एक्शन वर्ब पढ़ा। अब एक्शन वर्ब में कौन कौन सा था, जैसे फिजिकल था, मेंटल था, पोजेशन से रिलेटेड था। ठीक है, फिर जाकर हम लोगों ने लिंकिंग वर्ड्स के बारे में समझा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसके बाद जो रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे होते हैं, क्या है। इसको एकदम आसान से अच्छे से एकदम समझेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। मेरा मोटिव भी यही है कि मैं ना आपको एकदम डीप लेवल पे पढ़ाऊँ ताकि सब कुछ एकदम बेसिक से एडवांस तक पहुँचे, एकदम अच्छे से समझ में आए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और मेरे यूट्यूब चैनल पे ना सारे ग्रामर के जितने रूल्स हैं, जो भी मतलब एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक के होते हैं ना, सब मैं कवर करूँगा, सारा मैं अपलोड करूँगा, सब वहाँ पे प्रेज़ेंट होगा। आप बस देख सकते हैं, जो देखना है, समझना है। चलिए देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होता है ना, जो वोकेबलरी जो वर्ब्स होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स, वो एक्शन वर्ब्स होता है दैट रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो क्या रिक्वायर करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप किसी सेंटेंस में देखिए ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, पता चलेगा कि वो जो वर्ब हुआ है वो किस रीजन से हुआ, वो कंप्लीट थॉट देता है, सेंटेंस में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ जैसे कि। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। देखिए, देयर मीनिंग, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन। मतलब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा ना सेंटेंस में, वो जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, वो क्या एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है। ठीक है, दैट आंसर द क्वेश्चन, जो कि आंसर करेगा किसका, क्वेश्चन का। किसका, व्हाट का और होम का। ये व्हाट और होम जो है ना सेंस देता है, जैसे अबाउट द वर्ब। देखिए, ये जो वर्ब है ना, वर्ब किसके बारे में। अब जैसे कि है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अब उसमें वर्ब है और डायरेक्ट आपका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पे क्वेश्चन क्रिएट होगा। आप इमेजिन कीजिएगा, पता चलेगा। अब जैसे देखिए, हम एग्जांपल के तौर पर बताते हैं तो और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखा हुआ हूँ ताकि आपको ना एकदम ब्रेक डाउन करके बताऊं, अच्छे से समझ में आ जाए। ये नहीं कि बस हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखा समझे कि अच्छा ये है, वैसा नहीं, सब कुछ एकदम डिटेल में। जैसे देखिए, वह एक पत्र लिखी। अब जैसे हम यहाँ पे है इंग्लिश में, देखिए, या फिर हिंदी में बोलते हैं, वह एक पत्र लिखी। अब बोल देते हैं वह पत्र नहीं, वह लिखी। लिखी लिखी तो क्या लिखी, कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। जैसे कि सी रोड अ लेटर। ठीक है, अब लेटर जो है यहाँ पे, इसको मैं हाइड कर दूंगा तो बचेगा सी रोड। सी रोड क्या, अब कंफ्यूजन क्रिएट होना है। कंफ्यूजन क्या, या तो किसको लिखी, होम, या फिर व्हाट, क्या लिखी। क्वेश्चन बन रहा है ना। जब इसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हाइड कर दे रहे हो, या तो हिंदी से या तो इंग्लिश वाले सेंटेंस में, तो क्या है, ये जो वर्ब है अब क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है यहाँ पे। और क्यूरियोसिटी किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन वाला। जैसे कि व्हाट या होम मतलब कि सेंस दे रहा है आपका कि आप क्या लिखी या किसको लिखे वाला, इसीलिए बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करता है। इसको ये किस क्वेश्चन क्रिएट कर देता है कि हुआ आखिर क्या, मतलब किसके लिए पत्र लिखा गया और किस क्या लिखा गया। ठीक है, वही सवाल को ये पूरा कर देता है। ठीक है, तो देखिए, वह एक पत्र लिखी, सी रोट ए लेटर। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, देखिए वर्ब हम लोग का सेकंड फॉर्म में है ये। ठीक है, राइट बन गया रोट। ठीक है, तो सी रोट। ठीक है, सी रोट ए लेटर। एक लेटर जो है ना, ये क्या है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए आया क्योंकि ये जो है ना, ये इस पे वर्क हो रहा है। डायरेक्ट इससे है, इससे कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है। आप देखिए, वह एक पत्र लिखी, तो कंप्लीट सेंस निकला। अभी हम बोलते हैं वह वाह, क्या लिखी, क्या लिखी भैया, क्या लिखी। कंफ्यूजन हो, क्या लिखी, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, तो इसीलिए ये कंप्लीट थॉट देता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं ना, वो कंप्लीट थॉट रहता है, कंप्लीट सेंटेंस रहता है। ठीक है, इन ट्रांजिटिव में इनकम्प्लीट होता है। हम लोग समझेंगे कैसे है, वो अपना ऑब्जेक्ट नहीं वहां पे ले रहा होता है। तो चलिए, उसका टाइम आएगा, सब देखेंगे डिटेल में उसका। अभी हम लोग ये देखते हैं, एक हम लोगों ने समझा। देखिए, उसने सैंडविच खाया, सैंडविच खाया उसने। ठीक है, ही एट द सैंडविच। अब हम लोग बोलते हैं ही एट, क्या खाना, ये सेकंड फॉर्म में, इट का सेकंड फॉर्म। बेसिकली देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं ना, या फिर जितने भी मेन वर्ब्स हम लोग पढ़ रहे हैं, वो क्या है ना, सेंटेंस में क्लियरिटी देता है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और नुआंस बताता है कि किस समय काम हुआ, कौन से टेंस पे काम हुआ, पास्ट, प्रेजेंट, कंडीशनल, कुछ भी। ठीक है, और क्लियरिटी देता है अच्छे से समझने में। आपके सेंटेंस को आर्टिकुलेट होता है ना, तो वहां पे अच्छे से उसको समझ में स्मूथनेस देता है, क्लियरिटी देता है, नुआंस रहता है। और इसके फॉर्म्स चेंज भी होते हैं ताकि पता चले कि प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, फ्यूचर का है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग
वो ये मेन वर्ब्स मतलब वर्ब्स को यूज़ करते हैं डिक्शनरी से उठा करके। अगर हम लोग को बेस फॉर्म का ज़रूरत है तो बेस फॉर्म, नहीं तो चेंज करना है तो चेंज करना अकॉर्डिंग टू हम लोग का जो नीड रहता है ना उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए, उसने सैंडविच खाया, ही एट द सैंडविच। तो वर्ब यहाँ पे ईट बन गया, एट सेकंड फॉर्म में है, पास्ट का बात कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसको ट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द सैंडविच, ये ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि खान ये जो है ना ये कंप्लीट थॉट दिया। और अगर हम वही ही एट सिर्फ बोलते हैं, सी देखिए ये जो है ना ट्रांजिटिव भी बन जाएगा और क्या है इंट्रांजिटिव रहेगा, क्योंकि ही एट एक कंप्लीट थॉट भी दे देगा, खा लिया, ठीक है, ऐसा वाला सेंस। लेकिन आप इसको भी यूज़ कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये ट्रांजिटिव में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ट्रांजिटिव बोल क्या रहा है ना कि अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेके जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो अपने साथ एक क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं जिससे कंप्लीट थॉट निकलता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके चला तो कंप्लीट थॉट निकला ना कि क्या खाया। अगर हम नहीं लगाते तो क्यूरियोसिटी रहता है ना कि हाँ क्या खाया, ऐसा वाला सेंस देता है ना। तो वही कारण से हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट थॉट देता है, अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके जाता है, ठीक है। ये इसके बाद आप ऑब्जेक्ट देखिए डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया, वे लोग एक घर बनाए, वे लोग एक घर बनाए, सब पास्ट पे है, ठीक है, पास्ट पे है। तो इसका फॉर्म्स जो है ना मतलब कि बेस फॉर्म जो था वो चेंज हो गया, सेकंड में आ गया, ठीक है। तो दे बिल्ट ए हाउस, एक हाउस, ये क्या है ना ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या बिल्ट आपका ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब जो है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब में आ गया। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो ये सेकंड फॉर्म में है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट थॉट है और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा। देखिए वह उसको प्यार करती है, वह उसको प्यार करती है, सी लव्स हिम, है ना। देखिए अब सी लव्स, अब सिर्फ हम लोग बोलते हैं सी लव्स, तो किसको, सवाल पैदा हो रहा था क्या करती पता चलिए, लेकिन किसको, होम का सेंस आ रहा है ना, किसको पता करती, तो वही यहाँ पे ये जो है हम लोग का ऑब्जेक्ट बन गया, सी लव्स हिम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे सेंटेंस को क्लियर कर दिया और इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोल देंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोल देंगे ट्रांजिटिव वर्ब, बिल्ट वाले को बोल देंगे हाँ, इसको बोल देंगे ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये सब कंप्लीट थॉट दे रहा है, ठीक है। और आप बोलिए कि यहाँ पे नाउन प्रोनाउन यूज हो रहा है, देखिए नाउन क्या है, ये सब है ना, नाउन में ही आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट वाला केस में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ है और यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स है, आपको सब सारा समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।